हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था, चरणदास ने आकाशनंद की बात का समर्थन करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो आकाशनंद, लेकिन इस कार्य को करने से पहले इस बात का भी ध्यान देना होगा कि अब तुम एक सन्यासी हो। नंदिनी एवं रवि को दंड देने के पीछे तुम्हारा लक्ष्य समाज सुधार का होना चाहिए, न कि प्रतिशोधात्मक। आकाशनंद ने चरणदास से पूछा, क्या इस समय मेरा वहां जाना उचित होगा गुरुदेव? चरणदास ने कहा, तुम तो पहले ही अस्पताल के निर्माण कार्य में आजकल बहुत व्यस्त हो। ऐसे मौकों पर खुद जाने से मामला और अधिक बिगड़ता है। तुम मुझे यह बताओ कि तुम उन दोनों को क्या सजा देना चाहते हो? आकाशनंद ने कहा, मैं तो यही चाहता हूँ कि सबसे पहले इन दोनों की कुदृष्टि से अपने माता पिता को बचा सकूँ। उनकी जमीन जायदाद वे अपनी इच्छा से जिसे देना चाहे उसे दे, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके साथ छल करने की सोच रखने वालों को मैं बेनकाब करके रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। चरणदास ने आकाशनंद से कहा, ठीक है, मैं नैले दैले को सारी घटना पर नज़र बनाए रखने के लिए वहाँ भेजता हूँ। वे हम दोनों के वेश में तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारे माता पिता को नंदिनी एवं रवि की चाल के प्रति आगाह कराएंगे। आकाशनंद ने कहा, ठीक है गुरुदेव, यह ठीक रहेगा। नैले दैले को बुलाकर उन्हें अभी वहाँ के लिए रवाना कर देते हैं। आकाशनंद के कहने पर चरणदास ने नैले दैले का स्मरण किया। पलक झपकते हुए नैले दैले चरणदास के सामने उपस्थित हो गए। दोनों ने चरणदास को सलाम फरमाते हुए कहा, हमारे लिए क्या हुक्म है हमारे आका? चरणदास ने कहा, तुम लोग मेरा और आकाशनंद का वेश धारण करके उसके गांव चले जाओ। तुम्हें याद होगा, एक बार पहले भी तुम हमारे साथ वहां गए थे। इस बार तुम्हें अकेले वहां जाना होगा, और इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपने गुरु चरणदास और गुरु भाई आकाशनंद का वेश धारण कर वहां जा रहे हो। किसी किस्म की कोई चूक न हो। कोई पूछे तो आकाशनंद के पिता का नाम मनीराम और कमला है, जबकि सास ससुर का नाम हीरालाल और तुलसी है। वहां जाकर तुम्हें आकाशनंद के माता पिता से यह बात बतानी होगी कि नंदिनी रवि नाम के युवक के साथ मिलकर उनकी जमीन जायदाद को हथियाना चाहती है, इसलिए उनसे सतर्क रहें। इसके बाद तुम अपनी एक झलक दिखाने के लिए रवि के गांव भी चले जाना। रवि के माता पिता का नाम रधुली और धनीराम है। चरणदास की बात सुनकर नैले ने चरणदास और दैले ने आकाशनंद का वेश धारण कर लिया। दोनों ने चरणदास, आकाशनंद और दैले को एक साथ खड़ा करके उनके हुलिये का बारीकी से मिलान किया। दोनों की कद काठी एवं हाव भाव, चोट के निशान और यहाँ तक कि आवाज़ भी हूबहू एक जैसी थी। इसके बाद चरणदास ने नैले दैले को प्रस्थान करने का आदेश दिया। चरणदास का आदेश मिलते ही नैला दैला आकाशनंद के गांव की ओर चले गए। चंद मिनटों में ही दोनों मनीराम जी के घर पहुंच गए। दिन का समय था। मनीराम और कमला भोजन करके आराम कर रहे थे। नंदिनी दिन का भोजन करके किसी काम के लिए बाजार गई हुई थी। चरणदास और आकाशनंद के सन्यासी वाले वेश में नैले दैले ने मनीराम के घर के चौक से आवाज़ लगाई, अलख निरंजन, जय शिव शंकर, भिक्षाम देई माई, भिक्षाम देई। साधुओं की आवाज़ सुनकर मनीराम ने किवाड़ खोलकर बाहर झांका तो उन्हें चौक में दो सन्यासी खड़े दिखाई दिए। सन्यासियों को देखकर मनीराम बाहर चला आया। मनीराम ने नज़दीक आकर देखा कि उनमें से एक बुजुर्ग और एक युवा साधु है। युवा साधु की शकल सूरत तो उनके आकाश से मिल रही है। मनीराम ने बुजुर्ग साधु को प्रणाम किया, जबकि युवा साधु ने मनीराम को राम राम पिताजी कहा। मनीराम घर के अंदर से टाट पट्टी उठाकर बाहर ले आया। उसने कमला को भी बताया कि बाहर दो साधु आए हुए हैं, उनमें से एक की शकल सूरत आकाश से मिल रही है। कमला यह सुनकर भागती हुई बाहर चली आई। कमला को देखकर आकाशनंद के वेशधारी दैले ने राम राम माई कहकर उनका सम्मान किया। कमला ने दोनों बाबाओं को हाथ जोड़े। आकाशनंद को देखकर कमला की आंखें भर आई। बुजुर्ग साधु ने कमला को ढाढ़स बंधवाते हुए कहा, बेटे का दिल छोटा ना कर माई, आपका बेटा एक बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिए सन्यासी बना है। माँ ने ऐसा सुना तो उसने अपने आंसू पोंछते हुए दोनों साधुओं को आदर से भोजन के लिए पूछा। बुजुर्ग साधु ने कहा, नहीं माई, सन्यासी सन्यास धारण करने के बाद अपने घर का भोजन नहीं करता।
क्या आपने आकाशनंद को नहीं पहचाना? मनीराम और कमला ने एक स्वर में कहा। क्यों नहीं बाबा जी, हम लोग तो पहली झलक में ही उन्हें पहचान गए हैं। साधु के रूप में ही सही, बहुत दिनों बाद हमारा आकाश अपने घर आया है, कुछ तो भोजन कीजिए। बुजुर्ग साधु ने अपनी झोली आगे बढ़ाते हुए कहा। अब तो हम इस घर से भिक्षा ही ले सकते हैं, आप हमारी भिक्षा इस झोली में डाल दें। यह सुनकर कमला घर के अंदर से अनाज की पोटलियां बनाकर ले आई। बुजुर्ग साधु की झोली को देखकर कमला बोली, बाबा आपका झोला तो बहुत छोटा है, यह सब इसमें कैसे आएगा? बुजुर्ग साधु ने जवाब दिया, इस झोली में कोई भी जितना कुछ भी डालेगा वह एक मुट्ठी के बराबर ही है। यह कहकर उसने अपनी झोली पसार दी। कमला ने देखा, वास्तव में बाबा की झोली में जाते ही अनाज का पता ही नहीं चल रहा था। भिक्षा ग्रहण करने के बाद बुजुर्ग साधु ने कहा, हम लोग किसी विशेष मकसद से यहाँ आए हैं। तुम्हारी बहू नंदिनी रवि के साथ मिलकर तुम्हारी जमीन जायदाद हथियाना चाहते हैं, इसलिए तुम उनसे सावधान रहना। इसके बाद उसने आकाशनंद की ओर इशारा करते हुए कहा, आपका यह लड़का आकाशनंद सन्यासी हो चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी बहू के मन में जो आए वह निर्णय ले। उसे रवि से शादी करनी है तो करे, लेकिन यह संपत्ति उसे मत सौंपना, वरना यह भविष्य में भी ऐसी ही दुष्टता करती रहेगी। मनीराम और कमला ने आकाशनंद की ओर देखते हुए कहा, हमारे मरने के बाद कोई भी इस जमीन जायदाद का वारिस होना चाहिए। हम क्या इसे अपने साथ सीने में बांध कर ले जाएंगे? ये तो आकाश को सन्यासी बनने से पहले सोचना चाहिए था। बुजुर्ग साधु बोला, तुम अपने जीते जी इस जमीन को किसी विद्यालय या अस्पताल आदि को दान कर दोगे तो सही होगा। कहीं शादी के बाद अपनी प्रवृत्ति के अनुसार नंदिनी और रवि ने आपके साथ कोई धोखा कर दिया तो फिर क्या होगा? इसके बाद दोनों साधुओं ने मनीराम और कमला से अपना ख्याल रखने को कहा और अलख निरंजन का जाप करते हुए अंतर ध्यान हो गए। दोनों साधुओं के इस तरह अंतर ध्यान होने पर मनीराम और कमला हतप्रभ से रह गए। मनीराम ने कमला से कहा, लगता है आकाश और उस बुजुर्ग साधु को कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तभी तो हमारे ऊपर किसी परेशानी के आते ही वह तुरंत यहाँ चले आते हैं। पिछली बार भी तेरी तबीयत जब बहुत खराब थी तो कौन कहता था कि तू ठीक होगी, पर उन दोनों साधुओं के हमारे यहाँ आते ही तू बिल्कुल अच्छी हो गई। इस बार भी जरूर नंदिनी और रवि कोई षड्यंत्र कर रहे होंगे, तभी ये दोनों हमें सचेत करने आए होंगे। अच्छा होता कि आज वह भी घर पर ही होती तो उसकी पोल जरूर खुल जाती। चरणदास के बताए अनुसार नैले दैले वहाँ से सीधे धनीराम के घर पहुँच गए। धनीराम अपने चौक की दीवार में बैठा हुक्का पी रहा था। अचानक दो साधुओं को अपने घर पर देखकर धनीराम भौचक सा रह गया। उसने दोनों बाबाओं को राम राम कहा। साधुओं ने धनीराम को तुम्हारा कल्याण हो कहकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद दोनों बुजुर्ग साधु अपना चिमटा बजाकर भोले का भजन करने लगे। यह सुनकर रधुली भी बाहर चली आई। भजन के बाद दोनों ने रधुली से भिक्षा लाने को कहा। रधुली भिक्षा लेने घर के अंदर चली गई तो बुजुर्ग साधु ने धनीराम से कहा, धनीराम तुम्हारा लड़का रवि जो कर रहा है वह ठीक नहीं है। उसकी वजह से तुम्हारे गांव के एक युवक को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। एक लड़की का सुहाग शादी से पहले ही उजड़ गया। अब वह मनीराम की बहू के साथ मिलकर उनको धोखा देना चाहता है। नंदिनी की नज़र मनीराम की जमीन जायदाद पर है। यदि तुम अपने बेटे का भला चाहते हो तो वह मनीराम की जमीन जायदाद का मोह त्याग दे। मनीराम की बहू नंदिनी को किसी बाबा का शराप है कि वह उस घर में अपनी जवानी का सुख न भोग पाएगी। जिसने भी उसकी मदद करनी चाहिए उसका हश्र भी बुरा होगा। इसलिए अब हम तुम्हें सावधान करने आए हैं। इसी बीच रधुली घर से कुछ अनाज ले आई। युवा साधु ने झोली आगे बढ़ाकर भिक्षा ग्रहण की। धनीराम अभी उनसे कुछ पूछता कि इतनी देर में दोनों अंतर ध्यान हो गए। साधुओं के इस तरह अचानक अपने घर में प्रकट और फिर अंतर ध्यान होने से धनीराम और उसकी पत्नी रधुली घबरा गए। धनीराम ने जब रधुली को नंदिनी के बारे में बुजुर्ग साधु द्वारा बताई गई बात बताई तो रधुली और अधिक परेशान हो गई। उसने धनीराम से कहा, सन्नी के बापू, वह साधु सही कह रहे थे, लगता है कोई पहुँचे हुए फकीर रहे होंगे, तभी तो अचानक यहाँ आए और फिर लापता हो गए। मेरी बात मानो, तुम अपने रवि को उस कलमुही से किसी तरह भी आज़ाद करवाओ, नहीं तो हमें भी अपने बेटे से हाथ धोने पड़ेंगे। यह कहकर रधुली जोर जोर से रोने लगी।
धनीराम भी सोच में पड़ गया। उसने रधुली को समझाते हुए कहा कि रवि की चिट्ठी आने दे, मैं उसे यह बात भी लिख कर बता दूंगा। इसके बाद दोनों ने मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगी। नैले दैले धनीराम के घर से सीधे सूरत के शिवालय पहुँचे। वहाँ बाबा चरणदास और आकाशनंद नैले दैले की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिवालय में चहल पहल थी। थोड़ी देर बाद नैले दैले ने जब देखा कि बाबा चरणदास और आकाशनंद कुछ गुफ्तगू करने बाबा चरणदास के कमरे में जा रहे हैं, तो वे दोनों भी उसी कमरे में पहुंच गए। आकाशनंद ने नैले दैले से अपने माता पिता की कुशल क्षेम पूछी। नैले दैले ने आकाशनंद और बाबा चरणदास को सारी बातें विस्तार से बताई। चरणदास ने नैले दैले से पूछा कि धनीराम तक संदेश से भेज दिया था। नैले दैले ने बताया कि धनीराम और उनकी पत्नी को संदेश पहुंचा दिया गया है। बहुत जल्दी धनीराम अपने बेटे को नंदनी को मिले श्राप और उसकी चाल से भी अवगत करा देगा। बाबा चरणदास ने इस काम के लिए नैले दैले की पीठ थपथपाई। आकाशनंद ने भी दोनों का इस काम के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वे दोनों बाबा चरणदास से अनुमति लेकर भीम अखाड़े की ओर चले आए। आकाशनंद और बाबा चरणदास ने काफ़ी देर तक इस बात पर चर्चा की। आकाशनंद ने बाबा चरणदास से पूछा, बाबा अब से आगे क्या होने वाला है? क्या रवि और नंदनी की शादी के योग बन रहे हैं? बाबा चरणदास ने कहा, नंदनी के साथ तो नहीं, किसी और के साथ रवि की शादी का योग जरूर बन रहा है। आकाशनंद, तुम नंदनी के इस जन्म के बारे में जानते हो, लेकिन मैं आज तुम्हें उसके पूर्व जन्म की कुछ बातें तुमसे बयां करता हूँ। यह कहकर बाबा चरणदास अपनी गद्दी पर बैठकर आकाशनंद को नंदनी के पूर्व जन्म की बात बताने लगे। बाबा चरणदास ने आकाश को बताया कि पूर्व जन्म में नंदनी इसी सूरत शहर के एक साहूकार की बेटी थी। उसका नाम रुक्मणी था। उसके पिता ने उसका ब्याह शहर के एक अत्यंत सुशील एवं सुंदर युवक दिलाराम के साथ कर दिया। एक बार उसका पति अपने कुछ साथियों के साथ व्यापार के लिए काबुल चला गया। उसके पति ने उसे बताया कि वह 6-7 माह में वहां से लौट आएगा। उन दिनों आजकल की तरह लोकतंत्र का शासन न था। मार्ग में कई ठग एवं लुटेरे व्यापारियों को ठग लेते थे, या फिर लुटेरे व्यापारियों के सामान को लूट-पाट कर उनकी हत्या भी कर देते थे। दिलाराम का व्यापार काबुल में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन घर वापस लौटने से कुछ दिन पहले ही उसकी तबीयत खराब हो गई और वह अपने साथियों के साथ 6 महीने के बाद वापस न लौट पाया। उसने अपने खास मित्र मोलाराम के हाथ रुक्मणी के लिए हीरे जड़े एक जोड़ी कर्णफूल बनाकर भेजे और उसके लिए यह संदेश भिजवाया कि उसकी तबीयत ठीक होने पर वह 6 माह बाद अवश्य अपने घर लौट आएगा। जब दिलाराम के सभी साथी व्यापारी काबुल से वापस सूरत पहुंचे तो रुक्मणी ने उनसे दिलाराम के बारे में पूछा। दिलाराम के साथियों ने रुक्मणी को बताया कि दिलाराम का स्वास्थ्य अचानक खराब होने के कारण वह इस बार हमारे साथ वापस न आ सका। उसका कारोबार भी काबुल में खूब फल फूल रहा है। इसके बाद जब मोलाराम ने कर्णफूल रुक्मणी को दिए तो रुक्मणी बहुत खुश हुई। मोलाराम रुक्मणी की सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए रुक्मणी को यह नहीं बताया कि यह कर्णफूल दिलाराम ने उसके लिए भेजे हैं। उसने रुक्मणी को बताया कि वह काबुल से उसके लिए यह कर्णफूल उपहार स्वरूप लाया है। रुक्मणी ने भी कर्णफूल सहर्ष स्वीकार कर लिए। इसके बाद रुक्मणी और मोलाराम के बीच प्रेम संबंध बढ़ता चला गया और यह इस कदर बढ़ गया कि रुक्मणी और मोलाराम हृदय से नहीं बल्कि काया से भी एक दूसरे के करीब आ गए। इस तरह रुक्मणी गर्भवती हो गई। उसके सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। रुक्मणी को जब मोलाराम के पहले से ही शादीशुदा होने का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। सौतन के रूप में जब उसे मोलाराम की पहली पत्नी ने स्वीकार कर लिया तो रुक्मणी मोलाराम के घर चली गई। 4 माह बाद ही दिलाराम काबुल से सूरत वापस लौट आया। घर आकर जब उसे रुक्मणी की यह बात मालूम हुई तो उसे उस पर बहुत क्रोध आया। उसी दिन घर बार त्याग कर दिलाराम सन्यासी बन गया। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। साथ ही उसने मोलाराम के घर पहुंचकर रुक्मणी और मोलाराम को श्राप दिया कि तुम दोनों ने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस जिंदगी का श्राप अगले 7 जन्मों तक भोगते रहोगे। अपनी जवानी की आग को तृप्त करने के लिए तुमने एक पति से जो धोखा किया है उसके लिए अगले जन्मों में मैं तुम्हारे बीच कोई संबंध न होते हुए भी लोग तुम्हें बदनाम करेंगे।
मैं तुम्हारी यह दुर्दशा देखने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे इस जन्म की दुष्टता की सजा भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। 2 माह बाद मोलाराम जब एक बार फिर अपने व्यापार के लिए काबुल जा रहा था तो उसके दल को लुटेरों ने लूट लिया। उनमें से अधिकांश की हत्या कर दी। मोलाराम भी लुटेरों की चुंगल से बच न सका। इस तरह 6 माह के भीतर ही मोलाराम को उसकी करनी की सजा मिल गई। साथ ही रुक्मणी भी विधवा हो गई। मोलाराम का सारा धन लुटेरों ने लूट लिया तो वह और उसका परिवार एक बार फिर सड़क पर आ गया। इसके बाद बाबा चरणदास ने आकाशनंद को बताया कि तुम पूर्व जन्म में दिलाराम थे, जबकि बंटी नाम का युवक पूर्व जन्म में मोलाराम था। तुम्हारे द्वारा दिए गए पूर्व जन्म के श्राप के कारण ही नंदिनी को इस बार भी उसका यौवन सुख प्राप्त न हो सकेगा, जबकि बंटी को उसकी पूर्वजन्म की सजा मिल ही चुकी है। तुम्हारा संन्यास धारण करना भी उसी घटना से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में भी यह बात लिखी गई है कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के द्वारा एक दूसरे के साथ की गई बेवफाई का श्राप 7 जन्मों तक मिलता है। भले ही आज लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यह सब नंदिनी का प्रारब्ध है, इसे उसे भोगना ही होगा। चरणदास ने आगे बताया कि इस बार भी बहुत जल्दी नंदिनी के जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसके कारण उसे तुम्हारा घर स्वतः ही छोड़ना पड़ेगा। यद्यपि तुम्हारे माता पिता को भी इस बात से बहुत कष्ट होगा, लेकिन यह सब होना निश्चित है। इसे घटित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम खुद भी नंदिनी को श्राप मुक्त करने की स्थिति में नहीं हो, इसलिए तुम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। 5 जन्म के बाद ही तुम्हें भी नंदिनी से मुक्ति मिलेगी। तब तक इस किरदार में मगन रहो। ईश्वर तुम्हारा भला करे। आकाशनंद ने जब बाबा चरणदास के मुख से यह बातें सुनी तो उसे नंदिनी के ऊपर और अधिक क्रोध आया, लेकिन साथ ही उसे यह भी दुख हुआ कि अगले 5 जन्मों तक उसे स्वयं भी नंदिनी के पति के किरदार की भूमिका निभानी पड़ेगी। इसके बाद अगली सुबह आकाशनंद अस्पताल के कामकाज को देखने नई बस्ती चला गया। अस्पताल का काम बड़ी तेजी गति से आगे बढ़ रहा था। इस परोपकारी काम के लिए शहर में आकाशनंद की खूब चर्चा होने लगी। शहर के कई धनाढ्य लोगों ने इस नेक काम के लिए आकाशनंद की खूब आर्थिक मदद कर रहे थे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।